नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। आज है संडे, डेट है 12 अप्रैल और टाइम हो गया है 9:41, मतलब 9:40 के करीब हो गए हैं। 1 मिनट ज्यादा ही हो गया है। और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। मैं घर के सारे काम खत्म करके और अभी बैठी हूँ। अभी मुझे ये लोग जब वापस आएंगे, यहाँ सब एकस क्लास गया है तो मुझे एक बार उठना पड़ेगा। एक बार नहीं, मुझे कई बार उठना होता है। कभी कुछ काम आता है, कभी कुछ काम आता है, लेकिन मैं वापस आके अपना फिर यहीं पर बैठ जाती हूँ। मैंने अपने सामने एक कोट लगाया है, वो मैं शेयर करती हूँ कि अभी कांच हूँ, अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रही हूँ, अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रही हूँ। जिस दिन आईना बनूंगी, जिस दिन आईना बनूंगी पूरी दुनिया देखेगी। देखो, कांच होता है ना, तो लोग, छोटा छोटा कांच होता है तो लोग उठा के फेंक देते हैं। कभी कि पैर में चुभ जाएगा, कभी आंखों में चुभ जाएगा, कभी कुछ किसी को चोट लग जाएगी, है ना, ऐसा करते हैं। तो वही सब हमारे साथ हो रहा है। कभी हमको कहीं धुतकार के फेंक दिया जाता है, कभी हमारी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, कभी हम कुछ भी बोलते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। जिस दिन आईना बनेंगे दुनिया देखेगी, जिस दिन हम किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो हमारी बातों को भी सुना जाएगा, हमारी बात की अहमियत भी होगी, हमारी सैलरी की भी अहमियत होगी, हर चीज की अहमियत होगी। तो जब तक आईना नहीं बन रहे हैं तब तक मेहनत करनी है। जब तक कांच है तब तक लगे रहना है, रगड़ते रहना है अपने आप को। काम करके, बैठ के, लेट के आराम नहीं करना है। किताबों को समय देना है, किताबों को पढ़ना है। जितना भी समय, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय मिल रहा है, इन किताबों को पढ़ना है। यही हमको आगे ले जाएंगे और आईना बनना है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दिन पढ़ाई के साथ। टाइमर को कर देते हैं रीस्टार्ट और 0 से स्टार्ट करके स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपसे बात करती हूँ कि आपको सेल्फिश क्यों बनना है। आपने अपनी जो, कोई 32 का हो गया है जैसे कि मैं, कोई 38 का हो गया है, कोई 40 प्लस हो गया है और अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं थोड़ा अपने लिए जी लूं, अपने लिए थोड़ा कर लूं, अपने लिए थोड़ा सेल्फिश बन जाऊं, लोगों को ना कहना स्टार्ट करूं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सेल्फिश बन रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आप सबके लिए जीते जीते आप खुद को भूल गई हैं। आप भूल गए कि आप क्या बनना चाह रही थी और आप क्या करना चाह रही थी और अभी भी आपको क्या करना है आप भूल गई हैं। हर दिन सोचती है आज ये काम कर लूं, आज बच्चे के लिए ये कर दूं, आज इन लॉज के लिए ये कर दूं, कल से मैं अपने लिए ऐसा कर लूंगी, कल से मैं पढ़ाई शुरू कर लूंगी। वो कल कभी नहीं आता है। कब तक आप अपने आप को कल के लिए पुश करेंगी कि कल करेंगे, कल करेंगे। तो सच सुन लीजिए, आप अपने लिए नहीं खड़ी होंगी तो आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए निर्णय लेना है, अपने लिए डिसीजन लेना है। आयांश को मैंने सुला के और मैं भी सो ली हूँ और वापस अपनी स्टडी रूम में आकर बैठ गई हूँ। और मैं आपसे कह रही थी कि सेल्फिश बनना जरूरी है। देखिए, जिंदगी में जो अपने लिए नहीं खड़ा होता है ना, अपने लिए डिसीजन नहीं लेता है ना, वो एक ना एक दिन जिंदगी से हार जाता है। वो क्या सिखाएगा, ना वो बच्चों को कुछ सिखा पाएगा, ना वो हस्बैंड को कभी समझा पाएगा। वो हमेशा इस जद्दोजहद में लगा रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से, जय मंडली गर्वित स्वर से, जय माँ की जय जय बोली। जहाँ आन पर माँ बहनों की, जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से, जय माँ की जय जय बोली। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, स्टार्टिंग से अपने नहीं, दोनों अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की। इसी तरीके से गा गा कर मैं आयांश को हिंदी की कविता, इंग्लिश की पोम, ये सब मैं लर्न करा देती हूँ। आयांश को मैंने 30 तक पहाड़े मतलब टेबल याद करवा दी है। तो इसी तरीके से मैं जो ट्रिक और चीजें लगा के मैं चीजें याद करती हूँ, मैप और सिटी, कंट्री, वही सब ट्रिक लगा के मैं आयांश को भी याद करवा देती हूँ। जो आज ब्लॉग डाला है
कि टाइमर वाले में, तो उसमें कमेंट है कि आप पीवाईक्यू की नोट्स कैसे बनाती हैं। तो पीवाईक्यू की नोट्स ऐसे बनाते हैं कि जो 4 ऑप्शन होते हैं, तो उन 4 ऑप्शन में जो चीज़ क्लियर होती है, मतलब कोई एक ऑप्शन है वो आपको अच्छे से आ रहा है, तो उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, और जो 3 अलग चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो आप एज़ इट इज़ नहीं लिखेंगे। अगर एज़ इट इज़ लिखेंगे तो वो पूरी बुक बना देंगे आप। आपको की पॉइंट में लिखना है। पूरा एक सेंटेंस है, तो आपको एकदम की पॉइंट में लिखना है, ठीक है? और अगर 4 ऑप्शन है, चारों ही नहीं आ रहे हैं, तो चारों का आपको लिखना है। इसी तरीके से आपको जो मॉक टेस्ट होते हैं, उनके आंसर आप लगाते हैं, उसके भी नोट्स इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है? दूसरा कमेंट ये है कि आप जो टाइमर है, अगर ऑनलाइन क्लास करती हैं या वीडियोज़ वगैरह देखती हैं पढ़ाई की, तो आप टाइमर ऑन रखती हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ़ बुक्स के लिए रखती हूँ। जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही होती हूँ, मैं जब खुद पढ़ रही होती हूँ, नोट्स पढ़ रही होती हूँ, रिविज़न कर रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ, तो मैं टाइमर ऑन करती हूँ। और अगर मैं मोबाइल में कोई वीडियो से पढ़ रही होती हूँ, तो मैं टाइमर ऑन नहीं करती हूँ। अयांश को भी यहाँ पढ़ा रही थी मैं, ये बैठे हैं अयांश। तो आप ये मत देखना कि लगातार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम पढ़ रहे थे, उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने के लिए और अयांश चले गए थे टीवी देखने। करीब 35 मिनट 40 मिनट इन्होंने टीवी देखी है, उसके बाद ये खेले हैं और मैं पूरा सब्जी वगैरह बना के रखाई हूँ, आटा-वाटा लगा के रखाई हूँ, मुँह धुल के अभी और वापस बैठ गई हूँ। और इनको मैंने दी है गिनती 1 से लेके 100 तक लिखने के लिए, कि पहले इनको याद कराई थी तो ये भूले तो नहीं हैं, रिवाइज़ करा रही हूँ। और आज संडे है, तो और दिन से ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए। लोग ऑफ मनाते हैं, लोग सोचते हैं कि आज हम अच्छे से छुट्टी ले लें, थोड़ा-सा आराम कर लें। आराम हुआ, हम दोनों लगभग ढाई घंटे सोए हैं। लगभग हम ढाई घंटे सोए हैं ना? ढाई घंटे सोने के बाद फिर हम पढ़ने बैठे हैं, तो रेस्ट भी किया है, अच्छे से नींद पूरी की है। उसके बाद अब हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो संडे भी हो गया और फन डे भी हो गया, अब पढ़ाई होगी। अब मंडे आएगा, ठीक है? ये सिर्फ मैं इसलिए क्लियर करना चाह रही थी कि लोग बोलेंगे कि लगातार पढ़ रहे, लगातार डे का ब्रेक लिया है बीच में, और मैं घर के सारे काम निपटा रही थी। जो थे कपड़े सारे जो धुले थे वो सब फ़ोल्ड कर कर के रख रही थी, और अब वापस बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए। और 9 बजे मैं आपको टारगेट शेयर करूँगी, सॉरी टाइमर दिखाऊँगी कि मैंने कितने घंटे आज पढ़ाई की है। इधर शायद। अरे राम! मिट्टी के तेल की इसकी बदबू आ रही है। केरोसिन। चली गई। मिट्टी का तेल? इसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। देखो इधर है धुआं। हम्म। तुमने गेट नहीं खोला, थोड़ा ये धुआं अंदर आ जाता ना तो घर के मच्छर भी भाग जाते। खांसी भी आती है। यही केरोसिन ऑयल का यूज होता है। इसमें क्या कहते हैं लैंप जलाने के लिए पहले के समय में। चलो गेट बंद करो। बस केरोसिन टाइम हो गया है 7। मेरा एक क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता है फिर बता दीजिएगा कि केरोसिन बनता किससे? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलो, गुड क्वेश्चन। तो अयांश ने आपको ये काम दे दिया है कि जो मिट्टी का तेल होता है केरोसिन, वो कैसे बनता है वो इनको बता देना, वो ऑयल कैसे बनता है। इस तरीके के ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं? थोड़ी-सी पढ़ाई, थोड़ा-सा जो हम घर पर कैसे रहते हैं, हम और अयांश क्या बातें करते हैं, वो सब रिकॉर्ड करके मैं एक साथ करके डाल देती हूँ। तो ये ब्लॉग कैसे लगते हैं? प्लीज़ बताइएगा, तो मैं इस तरीके की कंटिन्यू रखूँगी। अयांश थोड़ा-सा मस्तीखोर है, वो हर टाइम कुछ ना कुछ, जब मैं ब्लॉग कर रही होती हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जिससे हँसी आ जाती है, तो वो भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में। खाना-वाना हो गया है और सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम है उसी के लिए मैं, क्योंकि ऑप्शनल रहा है मेरा सोशियोलॉजी और यूपीएससी के लिए, तो ईज़ी रह रहा है थोड़ा-सा इसको पढ़ाई करना, पढ़ना। अभी ब्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पे। टारगेट 6 घंटे हुआ है। 6 घंटा पूरा हो गया है। कल मैंने 7 घंटे कर लिया था क्योंकि आज मैं दिन में ज़्यादा सो ली हूँ, संडे मना ली हूँ आज। तो और सुबह बर्तन कपड़े वगैरह भी ढेर सारे धुले थे,
तो बीच बीच में उठाने जाना था, फोल्ड वोल्ड कर। आज काम ज्यादा था, मेन मतलब बात ये है कि आज काम ज्यादा था, तो आज 1 घंटा पीछे रह गई हूँ, 6 घंटा हुआ है। और कल हो सकता है इससे भी कम हो, फिर कल मंडे, परसों अयांश का कंपटीशन है अवेकस का, तो मुझे वहां पर जाना है कॉलेज में अयांश को लेके। इंटर कॉलेज में अयांश को मतलब भेजा जा रहा है अवेकस के कंपटीशन के लिए, तो वहां लेके जाना है, तो उस दिन पता नहीं पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं। तो ब्लॉग अभी यही एंड करती हूँ। बर्तन मेरे अभी धुलने को रखे हैं, खाना वाना सबको खिला दिया था और मैं आ गई थी अभी थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। अब ब्लॉग एंड कर रही हूँ और अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाने, और कुछ नहीं, जब भी रात को सोने जाओ तो एक सुकून हो कि हाँ मैंने आज अपने लिए कुछ किया, ईमानदारी से किया। बस वो आंखें, वो नजरें, वो ईमानदारी आप खुद से दिखाइए, और वो सुकून वाली मतलब अंदर से गिल्ट ना आए कि मैंने आज का समय बर्बाद कर दिया है। बस यही करना है। ठीक है, चलिए बाय, राधे कृष्णा, गुड नाइट।